असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार करने में खिलाफत आंदोलन का जो है एक बड़ा ही निर्णायक रोल रहता है। एक समरी के तौर पे आप जान सकते हैं, मैंने बताया था कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र थे। मित्र राष्ट्रों के अगेंस्ट जो है टर्की ने टर्की धुरी राष्ट्र के साथ था। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वार में क्या हुआ, टर्की जो है धुरी राष्ट्र जो थे वो हार गए, और इसके बाद ब्रिटेन ने जो है टर्की के साथ जो है अपना समझौता वगैरह करना शुरू कर दिया। लेकिन भारत के मुसलमानों को प्रॉब्लम एक्चुअली क्या थी कि एक चीज समझिए, जिस तरह से जैसे धार्मिक गुरु होते हैं, उसी तरह मुसलमानों के धार्मिक गुरु एक तरह से कह सकते हैं खलीफा थे, और टर्की में मुसलमानों के खलीफा रहते थे। और जब टर्की जब हार जाता है प्रथम विश्व युद्ध में, तो जो ब्रिटेन है, जो मित्र राष्ट्र हैं, वो अलग अलग संधि करने के लिए उन लोगों को बाध्य करते हैं, और इस तरह से हम देखते हैं टर्की का विखंडन होने वाला होता है। तो भारतीय मुसलमानों को ये डर था कि हमारा जो धार्मिक प्रधान है, कौन, खलीफा जो कि टर्की में है, उसके साथ ब्रिटेन ऐसा व्यवहार ना करे, है ना, उसकी स्थिति बनी रहे। टर्की चूंकि उनकी आस्था का एक प्रतीक था, इसीलिए जो है यहाँ पर भारत में खिलाफत मूवमेंट शुरू हुआ, ताकि खलीफा को जो है सुरक्षित किया जा सके टर्की के। हम देखते हैं इस खिलाफत मूवमेंट को शुरू करने के लिए हम देखते हैं मोहम्मद अली, मोहम्मद शफी जो थे, उन लोगों ने खिलाफत मूवमेंट शुरू किया। बाद में गांधी जी उससे जुड़ गए। जैसे गांधी जी जुड़े, गांधी जी को कई बार आलोचना की जाती कि गांधी जी खिलाफत मूवमेंट में क्यों जुड़े, तो गांधी जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि ऐसा जो मौका है वह 100 सालों में भी नहीं आता है ना, और ऐसा मौका अगर आया है तो मैं तो इसमें जरूर पार्टिसिपेट करूंगा। ऐसा वो क्यों कह रहे थे? आपको मालूम है कि 1857 की क्रांति के बाद और कांग्रेस के बनने तक अंग्रेजों ने मुसलमानों को तोड़ने का प्रयास किया, चाहे सर सैयद अहमद खान हो, चाहे उसके बाद हम देखते हैं मुस्लिम लीग की स्थापना होती है 1905 में, तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की जाती है, ताकि जो भारत में भारतीय जो चल रहे थे एक साथ अंग्रेजों के खिलाफ, उनको तोड़ा जा सके। तो उन्होंने क्या किया था, मुसलमानों को सेपरेट करने की कोशिश की थी, और लगातार जो है एक जो रेडिकल ग्रुप था, जो जैसे मुस्लिम लीग को ही ले लीजिए, वो नहीं चाहते थे कि कांग्रेस के साथ जो है मुसलमानों का आपसी मेल मिलाप हो। ब्रिटिश सरकार के प्रति वो क्या थे, काफी मतलब उनका वफादार वाला रवैया था। तो एक लंबे समय से ये डिस्प्यूट हिंदू मुसलमान के बीच में सांप्रदायिक टेंशन जो है अंग्रेजों ने डाल रखी थी। लेकिन गांधी जी को क्या लगा कि अरे ये तो बहुत ही अच्छा मौका है खिलाफत मूवमेंट, और मुसलमान भाई अकेले हो गए हैं, क्योंकि अब इनका ब्रिटेन से मोह भंग हो गया है। जो सरकार यहाँ पे, वही सरकार तो टर्की में खलीफा को खत्म करने पे तुली हुई है। तो अब जो मुसलमान यहाँ के किससे, ब्रिटेन से चिढ़ गए हैं, तो अब हमें क्या करना चाहिए, सहयोग का हाथ बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये भाई नाराज है। तो गांधी जी ने इसीलिए कहा था कि ऐसा मौका जो है वह 100 सालों में नहीं आता, और ऐसे मौके को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। और गांधी जी ने क्या किया, खिलाफत मूवमेंट में मुसलमानों के साथ वो गए, और आपने देखा कि दिल्ली में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसकी अध्यक्षता ही गांधी जी ने की थी। और खिलाफत मूवमेंट एक तरह से क्या होता है, एक तरह से जो है उसने असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि भी तैयार कर दी थी। खिलाफत मूवमेंट सिर्फ एक कारण नहीं था, उससे पहले क्या हुआ था स्टूडेंट, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उससे पहले क्या हुआ था, रॉलेट एक्ट हुआ था, उससे पहले क्या हुआ था, वर्ल्ड वॉर हुआ था। उससे तो हम देखते हैं वर्ल्ड वॉर के दौरान भारतीय नेताओं ने, चाहे तिलक जी हों चाहे गांधी जी हों, उन लोगों ने काफी पार्टिसिपेट किया, ताकि ब्रिटेन की सिंपैथी ले सके। और वो उम्मीद कर रहे थे कि हो सकता है ब्रिटेन जो है हमें क्या दे, हमें स्वराज का जो है अधिकार दे दे, हमें जो है हमें मतलब होम रूल जो चल रहा था उसकी सफलता हो सकती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ स्टूडेंट, अनफॉर्चुनेटली उन्होंने रॉलेट एक्ट ला दिया। रॉलेट एक्ट जिसके बारे में मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि काला कानून था। और उसके बाद क्या होता है स्टूडेंट, उसी के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसी नृशंस हत्याएं ब्रिटेन जो ब्रिटिश शासन था वो यहाँ करता था, ये भी एक कारण था। तो बहुत सारे कारण थे, सिर्फ ऐसा नहीं है कि खिलाफत आंदोलन ही असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का कारण था। आप रॉलेट एक्ट देख लीजिए, जलियांवाला बाग देख लीजिए, क्रांतिकारी गतिविधियां देख लीजिए, और मैंने आपको कहा खिलाफत मूवमेंट देख लीजिए। इसके अलावा भारत में जो लगातार दरिद्रता बढ़ी जा रही थी, गरीबी बढ़ी जा रही थी, लोग जो है उन भारतीयों की जो स्थिति खराब हो रही थी, चाहे आर्थिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो, तो उससे भी वो रुष्ट थे। ये सारी चीजें मिलकर ही क्या करेंगे, असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करेंगे। असहयोग का मतलब क्या हुआ, देखिए इसी में जो है एक नई चीज छुपी हुई है, और वो नई चीज क्या है अभी मैं बताती हूं आपको। ये देखिए,
कलकत्ता में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन हुआ था स्टूडेंट, ये याद रखिए 1920 में, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता की थी लाला लाजपत राय ने, लाजपत राय जी ने की थी। इसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ था, मैंने बताया था कि असहयोग आंदोलन का इन लोगों ने पास किया था विशेष में। और जिसकी पुष्टि, इसकी पुष्टि कब कर दी गई, नागपुर में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में, जो नागपुर में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था उसमें इसकी पुष्टि कर दी गई। नागपुर में कौन थे अध्यक्ष, ये नाम याद रखिएगा, विजय राघवाचारी। राघवाचारी जो थे इस समय क्या थे, अध्यक्ष थे स्टूडेंट। कलकत्ता का जो विशेष अधिवेशन था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। क्यों था, मैंने बताया कि पहले तो क्या हुआ था स्टूडेंट, रॉलेट एक्ट हो गया, जलियांवाला, खिलाफत, बहुत सारी चीजों को लेकर लगातार टेंशन ग्रो कर रहे थे भारत में अंग्रेजों के प्रति, भारतीयों के मन में, है ना। तो इन लोगों ने कलकत्ता का जो विशेष अधिवेशन हुआ था इसमें इन्होंने कहा था कि हम क्या करेंगे, सीधी कार्रवाई करेंगे, अब हम इधर उधर नहीं जाएंगे। कांग्रेस ने कहा, कांग्रेस का ही विशेष अधिवेशन था, इसने कहा कि हम क्या करेंगे, पहली बार भारत में इन्होंने कहा कि विदेशी शासन के विरुद्ध हम सीधी कार्रवाई करेंगे और विधान परिषदों का बहिष्कार करेंगे, और साथ ही इन्होंने कहा कि हम असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करेंगे। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था। तो ये कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में ये बात कही गई थी स्टूडेंट। और इसके बाद हम देखते हैं, स्टूडेंट क्या होता है कि इन्होंने धमकी दी। और मैंने उस समय बताया था कि जो कलकत्ता का विशेष अधिवेशन था उसमें एक चीज और इन्होंने बोली थी कि विधान परिषदों का हम क्या करेंगे, बहिष्कार करेंगे। तो जब कलकत्ता का कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ तो इसमें एक नाम बहुत महत्वपूर्ण है, वह है CR दास। चूंकि इन्होंने विधान परिषदों के बहिष्कार की बात कही थी तो ये नाराज हो गए थे, इन्होंने कहा नहीं हम नहीं साथ देंगे आपका। लेकिन नागपुर में जब फिर कांग्रेस का क्या होता है, वार्षिक अधिवेशन होता है, तो उनको मना लिया गया। और हम देखते हैं कि इसका जो प्रस्ताव है नागपुर अधिवेशन में जो है, CR दास ने ही असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव क्या किया, समर्थन किया, मतलब इसका प्रस्ताव प्रस्तुत किया। और इसका समर्थन किसने किया, लाला लाजपत राय ने। एक क्वेश्चन यहां से बन गया आपका कि कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में विधान परिषदों के बहिष्कार को लेकर के कौन नाराज हो गया था, CR दास, जो कि किसमें माने, नागपुर के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में मान गए। इसके बाद हम देखते हैं स्टूडेंट कि नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, विजय राघवाचारी ने की थी। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव आपसे पूछता है, ऐसे क्वेश्चन आप जाके देखिए, ऐसा क्वेश्चन पूछ रखा है बीपीएससी ने। यह प्रस्ताव किसने तैयार किया था, गांधी जी ने पेश किया था स्टूडेंट। और हम देखते हैं कलकत्ता के नागपुर अधिवेशन का विशेष महत्व है, विशेष अधिवेशन नहीं, वार्षिक अधिवेशन का। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन का विशेष महत्व है। क्यों विशेष महत्व है, वह महत्व है क्योंकि इस समय जो 2 निर्णय लिए गए थे वो बहुत ही महत्वपूर्ण थे। देखिए कैसे, असहयोग आंदोलन जो है, मैं बताऊंगी कि क्यों विशेष महत्व है, लेकिन इसमें पॉइंट्स पहले देख लीजिए। असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा कब प्रारंभ किया, 1 अगस्त 1920। ये डेट्स आपको याद होनी चाहिए। ये जितनी भी चीजें मैं बता रही हूँ जबान पे आपके क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। और हम देखते हैं इसी दौरान जो है विशेष, ये जो नागपुर का जो अधिवेशन था जो दिसंबर में हुआ स्टूडेंट, और वार्षिक अधिवेशन था कांग्रेस का, ये बहुत महत्वपूर्ण था। इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि कांग्रेस अभी तक सीधी कार्रवाई करने से बच रही थी। मैंने आपको शुरू से बताया है कि 1905 से लेकर के 1919 तक हम देखते हैं क्या है, स्वराज 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 हम लोग बोल रहे हैं। लेकिन अब जो है कांग्रेस कुछ और भी कह रही है। वो क्या कहना चाह रही है, ये देखिए। कांग्रेस कह रही है कि हम क्या करेंगे, ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर सब शासन, या तो हमको सब शासन दो ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर, आप इसको अप्रूवल कर दो, है ना। अपना लक्ष्य त्याग दिया। इन्होंने कहा कि अब हम सिर्फ आपके भीतर नहीं करेंगे, इन्होंने कहा कि आपके भीतर और आवश्यक हुआ तो उसके बाहर स्वराज का लक्ष्य घोषित किया। ये एक तरह से क्या है, मुखालफत है, यानी कि एक तरह से बहुत ही कड़ा स्टेटमेंट है कांग्रेस का ब्रिटिश गवर्नमेंट को, जो कि अब तक कह रही थी कि आप हमें डोमिनियन जो है स्टेट का दर्जा दीजिए, स्वराज का अधिकार दीजिए, लेकिन दे नहीं रही थी। तो इसने कहा कांग्रेस ने कि सुनिए,
अगर आप हमें देते हैं स्वराज का अधिकार तो दीजिए, लेकिन अगर आपने नहीं दिया तो हम आपके अंदर, अगर आप मान जाते हो तो ठीक है आपके अंदर, और नहीं माने तो हम क्या करेंगे, स्वराज जो है आपके आपसे बाहर भी जाकर के हम इसकी स्थापना कर सकते हैं। एक खुला चैलेंज था स्टूडेंट। और इसी समय गांधी जी ने क्या कहा था, गांधी जी ने कहा था कि 1 वर्ष में हम स्वराज ले लेंगे। स्वराज का मतलब क्या हुआ, मैंने बार बार बताया है कि वह क्या बात कर रहे हैं। ब्रिटिश जो हम क्या हैं, ब्रिटिश कॉलोनी है इस समय, ब्रिटिश उपनिवेश हैं, जिस तरह से बहुत सारी कॉलोनी होती है अंग्रेजों की थी उस समय, उसी तरह हम भी एक कॉलोनी थे उनके लिए। तो इन्होंने कहा था कि आप जो है आप हमारा, हम आपका शासन स्वीकार करें, लेकिन आप अपने अधीन हमें अपना देश चलाने की अनुमति दें और हम अपनी चीजों को देख रेख कर सकें। यही था ना स्वराज का। तो गांधी जी ने इसी समय क्या कहा था कि हम 1 वर्ष में जो है स्वराज जो है हासिल करके रहेंगे। और एक चीज और मैंने कहा था, अब तो ये पहला निर्णय हुआ, मैंने बताया कि 2 कारणों से बहुत महत्वपूर्ण था। दूसरा कारण क्या था, दूसरे निर्णय के अंतर्गत जो है इन्होंने कई सारी योजना रखी थी कांग्रेस ने। और ये योजना क्या थी स्टूडेंट, ये योजना ये थी कि जितने भी वयस्क हैं उन सभी को क्या करना है, कांग्रेस का सदस्य बनाना है और एक अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का गठन करना है, जिसकी संख्या कितनी होगी, 300 होगी। ये इन्होंने रखा। इसके अलावा कहा कि भाषाई आधार पर हम क्या करेंगे, प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन करेंगे। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि पहली बार कांग्रेस ने प्रांतीय कांग्रेस समितियों के गठन की बात कहाँ की थी, असहयोग आंदोलन के दौरान की थी, नागपुर अधिवेशन में की थी, 1920 में की थी, दिसंबर में की थी। और इन्होंने कहा कि हम स्वदेशी को अपनाएंगे और हाथ की कताई बुनाई इन सभी को प्रोत्साहन देंगे। इसके अलावा इन्होंने कहा था कि जितना हो सके हम क्या करेंगे, हिंदी भाषा का प्रयोग करेंगे। ये था असहयोग में इनका मामला। अब हम देखते हैं कि असहयोग आंदोलन जो चला, अब आप इतना समझ गए होंगे कि असहयोग आंदोलन से पहले असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ होता है गांधी जी का। इसी में उन्होंने क्या कहा था कि हम 1 वर्ष के अंदर क्या कर लेंगे, स्वराज ले लेंगे। और इसके साथ ही हम देखते हैं कांग्रेस ने अपनी स्ट्रेटजी में भी चेंज किया। पहले वह सीधी कार्रवाई से डर रही थी और इसने कहा कि नहीं, अब क्या है, आप हमें स्वराज दे दो, हम या तो आप दे दो, नहीं तो हम आपसे बाहर जाके आपकी जो आपकी बाउंड्रीज है उससे बाहर जाके भी हम स्वराज की स्थापना कर सकते हैं। ये कांग्रेस ने कहा था। ये बड़ा चेंज था इस समय। और इसके साथ हम देखते हैं कि एक फुली प्लान्ड एक तरह से क्या था, असहयोग आंदोलन जो स्टार्ट किया था गांधी जी के नेतृत्व में। गांधी जी को एक्चुअली एक्सपीरियंस भी था, उन्होंने साउथ अफ्रीका में भी इस तरह के एक्सपीरियंस कर रखे थे और वहां पे भी बहुत सफल आंदोलन किया था। तो उन्हीं के नेतृत्व में ये आंदोलन बढ़ रहा था। तो इसमें और सिर्फ यही नहीं था, बहुत सारे उस समय बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स थे हमारे पास, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय जी, है ना, सुभाष चंद्र, बहुत सारे लीडर थे इस समय, अनगिनत लीडर थे हमारे पास। तो हम देखते हैं कि एक बड़े अच्छे प्लान के साथ जो है इसको क्या किया गया, शुरू किया गया। और इसमें देख लीजिए कि इसका जो कार्यक्रम निर्धारित किया गया उसको 2 भागों में बांटा गया इन्होंने। एक तो कहा कि हम एक रचनात्मक कार्यक्रम करेंगे और दूसरा क्या करेंगे, नकारात्मक। रचनात्मक का मतलब क्या हुआ, इन्होंने कहा कि रचनात्मक कार्यक्रम के अंतर्गत हम क्या करेंगे, राष्ट्रीय विद्यालय और पंचायती अदालतों की स्थापना करेंगे। साथ ही भारत में क्या है, अस्पृश्यता है, यानी कि छुआछूत है। जब तक छुआछूत रहेगा तो कैसे कोई एक दूसरे के करीब आ पाएगा। तो इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में जो है अस्पृश्यता का क्या है, अंत करने की बात की, इसको अपनी स्ट्रेटजी में शामिल किया और कहा कि नहीं, अगर ये जब तक रहेगा तब तक हमारे लिए बहुत ही घाटा, और ये होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे इंसान और इंसान के बीच में क्या होती है, दूरी होती है। एक भारतीय और दूसरे भारतीयों के बीच में क्या हो रही है, दूरी हो रही है। तो इन्होंने अपनी स्ट्रेटजी में इस प्रोग्राम को रखा स्टूडेंट। हिंदू मुस्लिम एकता पर इन्होंने बल दिया और साथ ही स्वदेशी का प्रसार और कताई बुनाई को इन्होंने प्रमोट किया स्टूडेंट। ये सारी चीजें थी। अब नकारात्मक चीजों में क्या है मैम, नकारात्मक में भी देख लिए। नकारात्मक मतलब हुआ कि नेगेटिव। नेगेटिव ये नहीं कि कुछ चूंकि कांग्रेस है और गांधी जी के नेतृत्व में क्या हो रहा है, आंदोलन आगे बढ़ रहा है, तो देखिए हिंसा का प्रयोग तो गांधी जी करेंगे नहीं, तो और क्या कर सकते हैं। कहा जाता है ना कि जैसे आप किसी से नाराज हैं तो सिर्फ उसको मारना उपाय नहीं है, आप उसका विरोध कई तरीके से कर सकते हैं। जैसे आप उससे बात ना करें, आप उसकी चीजें ना लें, है ना, उसके द्वारा दी गई सुविधाओं को आप क्या करें, वापस कर दें। सेम यही चीज है कि गांधी जी का मानना था कि वो तो एक्सट्रीम लेवल है ना, जब आप मारा पीटी जाके करो, और वैसे करना भी नहीं चाहिए। उसमें बातें और क्या होती हैं, बिगड़ जाती हैं। पता चले उधर से भी क्या होता है, हो जाए, वहां से भी हाथ पैर चल जाए तो दिक्कत ही हो जाएगी। तो गांधी जी का की स्ट्रैटेजी थी, आपको मालूम है, सत्य अहिंसा, है ना।
तो इसको मिला के वो चलते थे। तो उन्होंने कहा कि हम नकारात्मक चीजें भी करेंगे। नकारात्मक में क्या है, उन्होंने कहा कि जितनी भी सरकारी उपाधियां दी गई हैं हम उसे लौटाएंगे, जितनी भी प्रशस्तियां दी गई हैं हम उसे लौटाएंगे। उन्होंने कहा कि जो सरकारी स्कूल कॉलेज और अदालत हैं स्टूडेंट, सरकारी स्कूल कॉलेज अदालत और विदेशी कपड़े हैं, इन सब का हम क्या करेंगे, बाइकआउट करेंगे, बहिष्कार करेंगे। और इसके साथ इन्होंने कहा है कि जो सरकारी उत्सव मनाए जाते हैं इसका भी हम बहिष्कार करेंगे, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे और इसका स्वदेशी का क्या करेंगे, प्रचार करेंगे। अवैतनिक पदों से और स्थानीय निकायों से नामांकित पदों से त्याग पत्र दिया जाएगा। ये सारी स्ट्रेटजी थी। तो एक चीज समझिए, स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन के दौरान हमने देखा कि जैसे इन्होंने कहा कि हम उपाधियां और प्रशस्ति नहीं लेंगे। इसी समय आपको मैंने पढ़ाया था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान गांधी जी ने क्या किया था, जो ब्रिटिश सरकार थी यहाँ की उसकी काफी हेल्प करी थी उन्होंने। तो उनको केसरे हिंद का क्या मिला था, उपाधि मिला था और सम्मान से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा जो है मैंने यहाँ पे लिख दिया है, अगर आपको कहीं दिक्कत हो तो, केसरे हिंद, जुलू युद्ध पदक उनको मिला हुआ था, इसके साथ ही बोर पदक भी मिला हुआ था। इन सभी पदकों को क्या किया महात्मा गांधी ने, लौटा दिया स्टूडेंट। जब उन्होंने लौटाया तो जाहिर सी बात है कि जितने भी हैं और सभी नेता वह भी क्या करेंगे, वह भी लौटा देंगे। इस समय जैसे बहिष्कार की इन लोगों ने बात की कि हम क्या करेंगे, बहिष्कार करेंगे। उस समय बहुत बड़े बड़े नेताओं ने क्या किया, बहुत बड़े बड़े नेताओं ने वकालत छोड़ दी। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, बहुत सारे नेता जो थे इस समय, जो बैरिस्टर थे स्टूडेंट, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, CR दास, विठल भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद, इन सभी ने, कई लोगों ने जो क्या की, बैरिस्ट्री छोड़ दी। और इसके साथ हम देखते हैं कि खासकर स्कूल का जो शिक्षा जो मामला है, अगर हम बात करें, शिक्षण संस्थाओं का असहयोग आंदोलन के दौरान जो है बहिष्कार किया गया। और इसमें खासकर सबसे ज्यादा जो बहिष्कार हुआ वो बंगाल में हुआ। बंगाल में सिर्फ देखिए, सिर्फ बहिष्कार करना नहीं है, यहाँ पे ये कह भी तो रहे हैं कि हम क्या करेंगे, राष्ट्रीय विद्यालय स्थापित करेंगे। तो इसके अंतर्गत क्या था कि अगर हम बहिष्कार कर रहे हैं तो पैरेलल में उन चीजों को क्या कर रहे हैं, स्टैब्लिश भी कर रहे हैं। और इसी दौरान हम देखते हैं स्टूडेंट, बंगाल में ये काफी सफल रहा। नेशनल कॉलेज कलकत्ता की स्थापना की गई। नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई और इसका प्रिंसिपल किसे बनाया गया, सुभाष चंद्र बोस जी को जो है इसका बनाया गया। इसी तरह पंजाब में आप देखिएगा तो लाला लाजपत राय जी के नेतृत्व में क्या होता है, ये सारी चीजें जो है, एजुकेशन का बहिष्कार काफी अच्छे से चल रहा होता है। और इसके साथ ही हम देखते हैं कि जब गांधी जी ने छोड़ा था अपना पदक, जब उन्होंने वापस कर दिया स्टूडेंट, तो उसी समय जमनालाल बजाज जी थे, उन्होंने भी जो है, उनको राय बहादुर की उपाधि दी गई थी, उन्होंने भी उसका त्याग कर दिया। और इसके साथ ही असहयोग आंदोलन के दौरान आपको मालूम है कि जब भी अब जो गांधी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन बढ़ रहा है, तो इसमें जो शराब की दुकानें हैं, ताड़ी की दुकानें हैं, उन सभी पर क्या होगा, धरना का प्रदर्शन होगा स्टूडेंट। और इसमें हम देखते हैं कि शराब और ताड़ी की दुकानों पर महिलाएं जाकर के खूब धरना प्रदर्शन की इस समय, और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भारत के ये पहला आंदोलन था, एक तरह से समझिए ये पहला आंदोलन था जब गांधी जी ने क्या किया था, गांधी जी ने सभी को एक छत्र में ला दिया। ये पहला जन आंदोलन हम कहते हैं असहयोग आंदोलन को, क्योंकि आपको जब मैंने पढ़ाया था बंगाल विभाजन, उसमें महिलाओं ने तो पार्टिसिपेट किया था, लेकिन किसानों ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, मुसलमानों ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, और कई सारे लोगों ने नहीं किया था। लेकिन जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया तो इसमें महिलाएं तो हिस्सा ले ही रही हैं। साथ ही हम देखेंगे क्योंकि गांधी जी इससे जुड़े हुए थे, और गांधी जी जिस तरह से स्वदेशी की बात कर रहे हैं, गांधी जी जिस तरह से चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद के एग्जाम्पल दे रखे थे उन्होंने, तो उनकी वजह से जो है लोग बहुत जुड़ते गए। और जो पहले से ही अखिल भारतीय संस्था थी वैसे कांग्रेस तो, लेकिन उसको माना जाता था कि ज्यादातर तो क्या है, प्रभुत्व, मतलब जो अच्छे पोजीशन के लोग हैं वही उसमें जुड़ते हैं। किसानों के बारे में जो स्पर्शीय लोग हैं या महिलाएं हैं या फिर जो मुसलमान हैं, उन सभी का अट्रैक्शन क्या हो गया, असहयोग आंदोलन में आ गया, क्योंकि गांधी जी से जुड़े हुए थे।